फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। नेचुरल साइंस बाय विशाखा मैम में आप सभी का स्वागत है। बेटा, मैं आपसे कुछ डिस्कशन करने आई हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मेरे वीडियो में एक न्यूज़ नहीं होते बेटा, बहुत सारे होते हैं। वैकेंसीज से भी रिलेटेड होते हैं और जो कि अब अपडेट होते हैं सरकार के बीच क्या बातें चलती हैं, क्या होने वाला है, सारी न्यूज़ मैं अपडेट आपको करते चलती हूँ। अब जैसे हरियाणा में बेटा शिक्षकों की कमी हो गई है, उसको दूर करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों के बनेंगे पैनल। तो ये बेटा इसमें क्या है कि जैसे आपने DSSB में जो कि अभी कुछ दिन पहले आया था, तो उसमें उसके अनुसार क्या हो गया था कि जो 30 वर्ड्स के हैं, ठीक है, 30 वर्ड्स के हैं, जो वो क्या हो गया है, PGT के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि वो बुढ़े हो गए हैं। ठीक है, वो बुढ़े हो गए हैं इनके अनुसार। लेकिन जो सेवानिवृत्त हैं, यानी कि जो सेवानिवृत्त हैं यानी जो सेवा से हट चुके हैं, 70 से 75 वर्ष के लोग, इनको अब यूज़ में, यानी इनको अब टीचिंग के लिए रखा जा रहा है, सोचा जा रहा है। हर क्षेत्र, आप हर जगह देख लो, टीचिंग में इनको सोचा जा रहा है, हर स्टेट या कहीं भी आप देख लो। तो ये चीज़ें बेटा, मेरा कहना है कि जो आराम करने के एज में आ चुका है, प्लीज़ उसे आराम करने दो। ठीक है, और जो काम के लिए इधर उधर मारा चल रहा है, युवाओं को आप रोज़गार के लिए जो वैकेंसीज आनी है, रिक्रूटमेंट निकालनी है, प्लीज़ उसे निकालो। TGT PGT आप ये जो हरियाणा टेट करा रहे हो, उसके बाद प्लीज़ आप TGT PGT वालों के लिए वैकेंसी निकाल दें, क्योंकि इनको ज़रूरत है ज़्यादा। 70 और 75 वर्ष वाले लोग काम करने लायक नहीं हैं, वो अब आराम उन्हें चाहिए। और 30 से 35 वाले जो कि मारे चल रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, उन्हें नौकरी चाहिए, क्योंकि ये इनकी बहुत ज़रूरत है नौकरी की कंपैरिजन टू इन्हें भी मौका दीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हें ज़रूरत है। इनको पहले देखिए, उस बाद, क्योंकि ये जो अपनी थी आयु उन्होंने कर ली, अब इन्हें आराम चाहिए। और अगर जो शरीर से सही हैं उनको मिलता है मौका तो सही है, लेकिन 30 से 35 वाले को तो पक्का मिलना चाहिए मौका। तो इन सब चीज़ों के लिए बेटा मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ निकालिए। ठीक है, और एक देखिए खुशी की बात ये हो गई कि आपको जो जनवरी HPSC और HCS के लिए जनवरी कॉलेज कैलेंडर के सहायक प्रोफेसर PGT के लिए फरवरी में आयोजित करेगा परीक्षा। तो बेटा ये थोड़ी सी उम्मीद जगी है। अब इस न्यूज़ को देख करके लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो कि TGT की वैकेंसी निकाल चुके थे, अभी तक उसका कुछ अपडेट नहीं हुआ, तो हो सकता है कि वो रोके हुए और TGT PGT हरियाणा टेट होने के बाद ही उस पर वैकेंसी निकले। तो PGT के लिए भी इतने की हो सकती है वैकेंसी। तो बेटा ये पद इतनी भर्ती होगी, तो बेटा ये हम कह सकते हैं कि जब आपको ज़रूरत है, टीचरों की कमी होगी, तो प्लीज़ वैकेंसी निकालिए। हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। आप बस भर्ती निकालिए और जो एप्लीकेबल है उसे मिलना चाहिए। उसके बाद बेटा देखो, आपको एक हकीकत से और आपको करा देती हूँ। हाँ, ये जो आया था बेटा कि 93,000 जो 93,000 गेस्ट फैकल्टी में शिक्षक की नियुक्ति होने वाली थी राजस्थान में विद्या संबल योजना के तहत, तो उसमें बेटा थोड़ा ग्रहण लग चुका है। क्योंकि बेटा ये जो सरकारी काम होता है, या आप देख लो सरकारी कोई भी चीज़ हो, तो उसमें थोड़ा मामला फंसी जाता है। इसमें क्या हुआ है बेटा कि थोड़ा इसमें विवाद हो गया है, ये विवादों में घिर गया है। लेकिन इसको ये नहीं मानना है कि ये इतनी वैकेंसी चली जाएगी बेटा। विवाद होने के बाद भी धीरे धीरे क्या होता है कि वैकेंसीज में भर्तियां होने लगती हैं। और एक चीज़ मुझे ये लग रहा है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला ही आगे चल के परमानेंट हो जाएगा। तो इसलिए कहीं भी कॉन्ट्रैक्ट का निकले तो उसे आप छोड़ना मत। अगर आप वहाँ के हो या एप्लीकेबल हो उसके लिए, तो आप ज़रूर भरो। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में भी जाते हो तो उससे हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट से ही परमानेंट का जुगाड़ निकले, परमानेंट हो जाए। लेकिन बेटा डायरेक्ट परमानेंट वाला तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वाला छोड़ो मत। इस पर थोड़ी ग्रहण लगी हुई है। आप देखोगे कि हरियाणा में JBT का एक पहले इससे जो हुआ था, बहुत साल पहले उसमें रिक्रूटमेंट वगैरह निकला था, और वो भी विवादों में रहा। लेकिन 5 साल 6 साल केस चला, उसके बाद सबको नौकरी मिल गई। आप ये 69,000 यूपी वाले देख लो, वो भी विवाद में रहा, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल गई। लेकिन 1,000 जो 1 मार्क्स से अटक गए थे, उनको भी 1 मार्क्स मिल चुका है। अब 1,000 उनको भी नौकरी मिल जाएगी 69,000 वालों में। तो ऐसे बेटा देर सवेर सबको नौकरी मिल जाती है अगर निकलती है वैकेंसी तो। ठीक है, चलिए एक चीज़ और आपको दिखा दूँ।
तो ये तो विवादों में घिर गया अभी तक। अब देखो बेटा, रियलिटी आपको बता रही हूँ कि भारत की वास्तविकता क्या है। देखो मतलब सरकारी काम में इतना झोल झाल होता है कि उसको मैं बता नहीं सकती हूँ। ये टेट जो 2014 में बंगाल में हुआ था, उसके मेरिट लिस्ट में दीदी को 92 मार्क्स मिले और 93 मार्क्स मिले हैं अमित शाह को। तो बेटा ये हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है कि कुछ इसको हम मजाक ही कहेंगे, या तो हो सकता है कि कोई बच्चा नाम लिख दिया हो, या हो सकता है किसी बच्चे का रियल नाम हो, या जो भी हो, लेकिन ये बात है बेटा इसमें। तो ये चीज़ें बहुत पॉलिटिक्स इस पर चली हैं, तो इसलिए इस पर ज़्यादा मैं बात आपको नहीं कहूँगी। लेकिन ये सब चीज़ें देखिए होता है, ये सब चीज़ें होती हैं कि कोई जो टॉप करने वाला है वो, ये देख लो ना जूनियर एडेड वाले में, जूनियर एडेड में जब दूसरी बार रिजल्ट निकला तो उसमें बेटा जो पहली बार वाले में फर्स्ट किए थे वो फेल हो गए, जो फेल किए थे वो फर्स्ट मतलब बहुत अच्छे मार्क्स ला दिए। तो बेटा ये सब पता नहीं क्या होते रहता है, तो इसमें हम ज़्यादा फंसेंगे नहीं, हमको अपने पढ़ने पढ़ाने से मतलब है, तो हम पढ़ने पढ़ाने पर ही ध्यान देंगे। तो देख लो इतने इतने मार्क्स इनको मिले हैं। और रहा यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम, तो बेटा आप लोग ये न्यूज़पेपर देख करके परेशान मत हुआ करो, क्योंकि न्यूज़पेपर आप देखोगे तो आप इरिटेट हो ही जाओगे कि कहीं एग्ज़ाम का डेट ही नहीं आ गया, इधर उधर भागना शुरू कर दोगे। तो ऐसा अभी फिलहाल कुछ नहीं है बेटा। अगर यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आता है तो बेटा सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है बेटा। ये मान लो कि अगर नोटिफिकेशन आती भी है तो उसके 2 महीने बाद ही, 1.5 से 2 महीने बाद ही पेपर होंगे, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप चिल्ड होकर के पढ़ाई करो। और आगे आपको बता दूं ये एक वैकेंसी आई हुई है बेटा, अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हो तो भरो, ठीक है। डीयू का है ये, 55,000 से ज़्यादा आपको सैलरी इसमें मिलने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, ठीक है। तो इसके इच्छुक जो भी विद्यार्थी हैं और जो भी इसके लिए एप्लीकेबल हैं वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। आप इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है बेटा, मैं पढ़ नहीं रही हूँ क्योंकि ये 26 नवंबर लास्ट डेट है इसका। तो आप, ये आपका वेबसाइट है, यहाँ जा करके आप सर्च करके और अपना फॉर्म अगर आप एप्लीकेबल हो तो भर सकते हो, ठीक है। देख लीजिए इसमें भर्ती 48 पदों की निकली है। अगर इस पद के लिए हो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, हिंदी, इतिहास, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी, इन सबों के लिए हो गया है बेटा। नेट और पीएचडी कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका नेट क्लियर है और पीएचडी कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी बहुत अच्छा है बेटा, 57,700 है, तो ये बहुत कम नहीं है बेटा, बहुत अच्छा है। तो आप ये सारा कर लो बेटा, और मैंने आपको इसमें जो भी मुझे अपडेट देना था मैंने आपको दे दिया। और आप खुशी खुशी अपना हरियाणा टेट की तैयारी करो बेटा। मेरे चैनल पर बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, आपको जिस ईयर का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, जिस भी चीज़ का, मतलब पीजीटी टीजीटी का, ठीक है, साइंस, तो मैं आपका करा दूंगी बेटा। केमिस्ट्री का बहुत अच्छे से कराती हूँ, आप मेरे चैनल पर जाइए और उसे सर्च करके और उसे पढ़िए, फ्री में, पूरा चीज़ फ्री में बेटा। आप यहाँ से कुछ भी पढ़ सकते हो, सीडीपी, हिंदी, आपको ये जो जीके है, जीके पढ़ सकते हो। उसके बाद केमिस्ट्री तो है ही, तो आपको जो भी चाहिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हो फ्री में, ओके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ओके। थैंक यू।